गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वेरिएबल होस्टिंग के बारे में। वेरिएबल होस्टिंग होती क्या? सपोज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ var x इक्वल्स टू 5, लेकिन डिक्लेयर करने से पहले मैं बोल रही हूँ कि मुझे x की वैल्यू प्रिंट करके ला के दो। तो होगा क्या, हमें लगेगा कि क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कोड लाइन वाइज रन होता है, मतलब पहले ये लाइन रन होगी फिर ये वाली लाइन रन होगी। तो जब हम इस लाइन पर होते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग तो अभी तक एक्स डिक्लेयर भी नहीं हुआ, तो कंसोल को हमें एरर शो करना चाहिए कि एक्स डिक्लेयर ही नहीं हुआ। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, वो एरर शो नहीं करता। वो यहाँ पर क्या प्रिंट कर देता है, अनडिफाइंड। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अनडिफाइंड क्यों प्रिंट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल होस्टिंग का कंसेप्ट आ गया। वेरिएबल होस्टिंग का क्या मतलब होता है जावास्क्रिप्ट में, कि अगर हमने एक वेरिएबल बाद में डिक्लेयर करा है और डिक्लेयर करने से पहले अगर हम उस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, बेसिकली होता क्या है, क्योंकि इस वेरिएबल का स्कोप ग्लोबल स्कोप है इस कोड में, तो होगा क्या है, ये बेसिकली एक्चुअल में ये कोड किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, कुछ ये कोड ऐसा बन चुका होगा उस टाइम पर, वेरिएबल x कंसोल डॉट लॉग x और x इक्वल्स टू 5। तो जब इस लाइन पर हम आए तो हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है, बट वैल्यू इनिशियलाइज बाद में हुई है। ये वेरिएबल होस्टिंग का कंसेप्ट होता है, जिसमें हमारा एक्चुअल में ये जो कोड होता है वो इस कोड में कन्वर्ट हो जाता है और ये इस तरह से वर्क करता है। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं वेरिएबल होस्टिंग। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या, हम एक वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे जो कि हमने बाद में डिक्लेयर किया इस लाइन से। तो होगा क्या, ये जो वेरिएबल होस्टिंग का कंसेप्ट होता है, इसमें क्या होता है, ये जो वेरिएबल होता है ये इस लाइन के एक्चुअल में ऊपर चला जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है ये वेरिएबल x, देन हम उसे प्रिंट करते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल होस्टिंग का क्या मतलब होता है कि डेक्लेरेशंस जो होती है वेरिएबल के एक्चुअल में वो होस्ट हो जाती हैं। कौन होस्ट होता है, डेक्लेरेशंस होस्ट होती हैं। और कभी कभी एमसीक्यू में हमसे पूछा भी जाता है कि वेरिएबल की डेक्लेरेशन होस्ट होती है या फिर इनिशियलाइजेशन होस्ट होती है। तो इनिशियलाइजेशन होस्ट नहीं होती, सिर्फ डेक्लेरेशन होस्ट होती है, इनिशियलाइजेशन होस्ट नहीं होती। ये चीज याद रखनी है। एक बारी हम कोड में करके भी देखते हैं कि एक्चुअल में ऐसा हो भी रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, कंसोल लॉग करा एक वेरिएबल x जिसको मैं इसके बाद में बना रही हूँ और इनिशियलाइज कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग क्योंकि वेरिएबल होस्टिंग का कंसेप्ट आएगा, तो ये जो कोड है होस्टिंग की वजह से हमें इसको, ये हमें क्या प्रिंट करके देगा, अनडिफाइंड। तो देखो हमें अनडिफाइंड मिल गया, एरर नहीं मिला। एरर क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमारा जो x है वो होस्ट हो चुका है और हमारा कोड जो है वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है एक्चुअल में होस्ट होने के बाद। ये जो दो लाइंस थी वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी हैं कि हमारा जो वेरिएबल था वो होस्ट हो गया। एक्चुअल में होस्ट हुआ मतलब उसकी डेक्लेरेशन होस्ट हुई, इनिशियलाइजेशन होस्ट नहीं हुई। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। वेरिएबल होस्टिंग का कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद यहाँ पर मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ मेरे पास एक वेरिएबल है, लेट्स से माय var, और ये ग्लोबल वेरिएबल है। मैंने अब एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे, इस फंक्शन का नाम है लेट्स से होस्टिंग, और इस फंक्शन में मैं इस माय var को प्रिंट कर रही हूँ। लेकिन द ट्विस्ट इज, इस फंक्शन स्कोप में भी मैंने एक अपना वेरिएबल डिक्लेयर करा माय var नाम से ही, जिसकी मैंने वैल्यू डाली है लोकल। तो आप लोग मुझे बताओगे इसका आंसर ग्लोबल होगा, लोकल होगा, अनडिफाइंड होगा, या फिर ये हमें एरर देगा, इन चारों ऑप्शंस में से। तो आई होप तुम लोगों ने एक बार खुद से सोच लिया। यहाँ पर मैंने यही सेम कोड बेसिकली एग्जीक्यूट करा हुआ है, और अब मैं इस कोड को अगर रन करूं तो मुझे अनडिफाइंड मिल रहा, तो द आंसर इज अनडिफाइंड। लेकिन अब अनडिफाइंड आ क्यों रहा, क्योंकि हमने वेरिएबल होस्टिंग पढ़ लिया। तो देखो ये जो फंक्शन का स्कोप है, इसमें ये जो वेरिएबल है माय var, इसकी एक्चुअल में होस्टिंग हो रही होगी, और ये कोड कुछ इसमें कन्वर्ट हो जा रहा होगा कि सबसे पहले मैंने एक var डिक्लेयर करा माय var, इसको इनिशियलाइज अभी मैंने नहीं करा,
इनिशियलाइज करने से पहले मेरी ये कंसोल लॉग की स्टेटमेंट आ गई है जिसमें मैं माई वैर को प्रिंट कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने माई वैर में बेसिकली वैल्यू डाली है क्या, लोकल। तो होस्टिंग होने के बाद बेसिकली मेरा कोड कुछ इस कोड में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसमें ये जो वेरिएबल है वैर माई वैर, इसकी होस्टिंग हो रही है, इनफैक्ट इसकी डिक्लेरेशन की होस्टिंग हो रही है। मैंने बताया था कि वेरिएबल डिक्लेरेशंस आर होस्टेड, इनिशियलाइजेशंस होस्ट नहीं होती हैं। अगर इनिशियलाइजेशन होस्ट हो रही होती तो यहाँ पर हमें आंसर में लोकल मिलता, लेकिन हमें अनडिफाइंड मिल रहा है क्योंकि होस्टिंग सिर्फ डिक्लेरेशंस की होती है। ये जो वेरिएबल है माई वैर, इस फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल की होस्टिंग हो रही है, सबसे ऊपर आ जा रहा है डिक्लेरेशन, फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट की एग्जीक्यूट हो रही है, और उसके बाद हम इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं विद वैल्यू लोकल। तो या तो ना तो यहाँ पे ग्लोबल प्रिंट होगा ना ही लोकल, इनफैक्ट यहाँ पर हमारे को अनडिफाइंड मिलेगा। तो आई होप ये चीज क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल होस्टिंग, वैर, लेट और कॉन्स्ट, इन तीनों के साथ। अभी तक हमने देखा कि अगर हम कंसोल लॉग करते हैं x को और उसके बाद हम x को डिफाइन कर रहे हैं where x इक्वल्स टू 5, तो हमें अनडिफाइंड मिलता है आउटपुट में। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि यहाँ पर होस्टिंग हो जाती थी x की और हमारा कोड कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाता था कि हमने पहले x को डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद हम उसको एक्सेस कर रहे हैं और उसके बाद वो इनिशियलाइज हो रहा है। यहाँ पर जो x की वैल्यू बाय डिफॉल्ट पड़ी होती है वो अनडिफाइंड हो जाती है उसमें इनिशियलाइज, और हमारे को x की वैल्यू अनडिफाइंड मिलती है। लेकिन ये सिर्फ वैर वाले केस में होता है, लेट और कॉन्स्ट में एक्चुअल में अनडिफाइंड हमें नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है कि लेट और कॉन्स्ट के केस में हमें अनडिफाइंड नहीं मिलता? ऐसा नहीं है कि लेट और कॉन्स्ट में होस्टिंग नहीं होती। अगर हम यहाँ पे लेट x इक्वल्स टू 5 या फिर कॉन्स्ट x इक्वल्स टू 5 मिलते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलेगा इन दोनों ही केसेस में रेफरेंस एरर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि होस्टिंग नहीं हो रही, होस्टिंग होगी, मतलब ये कोड में कन्वर्ट होगा इसमें, लेकिन लेट और कॉन्स्ट जो होते हैं इन दोनों का ही, क्योंकि ब्लॉक स्कोप होता है, तो जावास्क्रिप्ट में इनका बिहेवियर एक्चुअल में क्या बन जाता है कि जब ये स्कोप में एंटर करते हैं, मतलब यहाँ पर लेट या फिर कॉन्स्ट होता है अगर, तो जब तक इन लेट और कॉन्स्ट को यूज करके हमारा वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं हो रहा, तो इस स्टेटमेंट से लेकर इस स्टेटमेंट तक इनके बीच वाला जो ये रीजन है, ये दोनों ही इसके लिए ये टेम्पोरल डेड जोन बन जाती है बेसिकली लेट और कॉन्स्ट के केस में। ये जो डेड जोन बन जाती है इन दोनों लाइंस के बीच में, तो इसके बीच में अगर हम एक्स को कहीं पर भी एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो इसीलिए वो हमें रेफरेंस एरर देता है रेदर देन अनडिफाइंड। तो अगर एमडीएन डॉक्स पे तुम लोग पढ़ोगे तो वहां पर क्लियरली लिखा हुआ कि लेट और कॉन्स्ट के केस में ग्लोबल या ब्लॉक स्कोप में बेसिकली लेट और कॉन्स्ट जिस भी स्कोप में है, उन स्कोप में एंटर करते ही लेट या कॉन्स्ट वेरिएबल उस स्कोप से लेकर उस स्टेटमेंट तक जहां पर वो इनिशियलाइज हो रहा है, उसके बीच वाला जो रीजन होता है सारा, वो बेसिकली डेड जोन होती है एक तरह से। तो अगर उस उनके बीच में किन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में जब वो स्कोप में एंटर हुआ है, मतलब ये वाली लाइन और x इक्वल्स टू 5 ये वाली लाइन, इन दोनों ही लाइंस के बीच में अगर हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे किसी लेट या कॉन्स्ट वाले वेरिएबल को, तो हमें रेफरेंस एरर मिलेगा रेदर देन अनडिफाइंड। लेकिन वैर वाला जो केस है उसमें क्या होता है, वहां पर डिक्लेयर होते ही x की वैल्यू अनडिफाइंड जो है वो इनिशियलाइज हो जाती है। लेकिन ये चीज लेट और कॉन्स्ट के केस में नहीं होती, इसीलिए हमें रेफरेंस एरर मिलता है। एक बार हम कोड करके देखते हैं। मैं सबसे पहले x को प्रिंट कर रही हूँ और उसके बाद where x इक्वल्स टू 5, तो इस केस में तो हमें अनडिफाइंड ही मिलेगा, तो अनडिफाइंड मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे where की जगह let यूज करती हूँ सपोज, और अब अपना कोड रन करूँ तो मुझे रेफरेंस एरर मिलेगा। ये देखो console.logx ये बोल रहा है यहाँ पे एरर है, x बिफोर इनिशियलाइजेशन वी कैन नॉट एक्सेस, क्योंकि x का जो स्कोप है यहाँ पे लेट यूज करके करा हुआ है, ब्लॉक स्कोप है, तो हमारी ये बेसिकली टेम्पोरल डेड जोन बन जा रही है इस लाइन के लिए जब हम x को एक्सेस कर रहे हैं। अगर मैं इस लेट की जगह यहाँ पर कॉन्स्ट भी यूज करती तो भी मुझे यहाँ पर यही सेम एरर मिलेगा कि वी कैन नॉट एक्सेस दिस वेरिएबल एक्सेप्ट एट दिस लाइन 1। तो यहाँ पर मुझे यही मिल रहा है फिर से रेफरेंस एरर कि वी कैन नॉट एक्सेस x बिफोर इनिशियलाइजेशन यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। तो आई होप ये चीज क्लियर है। ये याद रखना कि ऐसा नहीं है कि होस्टिंग नहीं हो रही, होस्टिंग लेट में भी होगी, कॉन्स्ट में भी होगी और वैर में भी होगी, लेकिन जो इनिशियलाइजेशन हो रही है अनडिफाइंड से,
वो सिर्फ वेयर के केस में हो रही है, लेट और कॉन्स्ट के केस में नहीं हो रही, क्योंकि उनके केस में, किसमें, लेट और कॉन्स्ट के केस में स्कोप में एंटर करने से लेकर उस वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन तक के बीच का जो भी हमारा कोड होगा वो उनके लिए टेम्पोरल डेड जोन होगी बेसिकली। ये वर्ड एमडी डॉक्स में भी यूज हुआ है। इसका मतलब क्लियरली सिर्फ ये है कि लेट और कॉन्स्ट, इन दोनों के लिए जब हम वेरिएबल का होइस्ट हो रहा है, मतलब डिक्लेरेशन हो रहा है, ऐसे लेट एक्स से लेकर, इस स्टेटमेंट से लेकर x इक्वल्स टू 5, इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में जितने भी स्टेटमेंट्स होंगी वो बेसिकली हमारी डेड जोन कंसिडर होगी। और इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में अगर हम कहीं पर भी x को एक्सेस करेंगे, कहीं पर भी, या प्रिंट करेंगे, तो हमें एरर मिलेगा, रेफरेंस एरर, क्योंकि ये जो है हमारी डेड जोन है, इसमें x और x जो होगा बेसिकली लेट या कॉन्स्ट वाला, वो इनएक्टिव होगा। तो आई होप ये चीज क्लियर है। होइस्टिंग अभी भी हो रही है, ये चीज याद रखना। वेरिएबल होइस्टिंग के बाद अब मैं जो नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस कर रही हूँ वो है फंक्शन होइस्टिंग का। लेकिन फंक्शन होइस्टिंग पढ़ने से पहले हम दो चीज़ों के बारे में देखेंगे। क्या? एक फंक्शन डिक्लेरेशन और दूसरा फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन बेसिकली दो मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को बनाने के। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? फंक्शन डिक्लेरेशन होता है कि फंक्शन कीवर्ड देन द नेम ऑफ द फंक्शन, लेट्स से फू इट्स द नेम, और उसमें हम कुछ अपनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करा रहे हैं। ठीक है, ये जो सिंपल सा मेथड है इसको हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसमें हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं, देन इट्स नेम, देन पेरेंथेसिस, एंड आफ्टर द कर्ली ब्रेसेस वी राइट द कोड इनसाइड इट। बट एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे कि एक्सप्रेशन की डेफिनेशन होती है। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? अगर मैं कोई वेरिएबल ए लेती हूँ, उसको कुछ असाइन करती हूँ, देन सेमीकोलन, ये सिंपल सी जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअल में एक एक्सप्रेशन है। अब फंक्शन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? बेसिकली कि हम ऐसे ही एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और उसको एक फंक्शन असाइन कर रहे हैं, कुछ ऐसे। और यहाँ पे हम अपनी फंक्शन के इनसाइड की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेट्स से। तो ये वाला जो मेथड है जिसमें हम एक फंक्शन असाइन कर रहे हैं एक वेरिएबल को, उसको हम बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। तो फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है? दोनों ही मेथड्स हैं सिर्फ फंक्शन को बनाने के। फंक्शन डिक्लेरेशन में हम किसी वेरिएबल को असाइन नहीं करते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन में हम एक वेरिएबल को अपना फंक्शन असाइन करते हैं। आई होप डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन में ये चीज क्लियर है सिंटैक्स का। और साथ ही साथ हम कॉल कैसे करते हैं? सिंपली डिक्लेरेशन में ऐसे कॉल करते हैं, और एक्सप्रेशन में हम फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे? जो यहाँ पे जिस वेरिएबल को हमने ये फंक्शन असाइन करा है इसके थ्रू हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको ऐसे कॉल कर सकते हैं। अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है तो हम लेट से ऐसे पास कर सकते हैं, इसको ऐसे रिसीव करके इसको यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो इसको हम ऐसे कॉल करते हैं। आई होप डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन का सिंटेक्स वाइज डिफरेंस क्लियर है कि डिक्लेरेशन सिंपल सा बस फंक्शन कीवर्ड यूज होता है, एक्सप्रेशन में हम एक फंक्शन असाइन कर देते हैं टू अ वेरिएबल। अब हम देखेंगे फंक्शन होइस्टिंग क्या होता है। तो अगर मैं फंक्शन होइस्टिंग की बात करूं, सबसे पहली बात तो होइस्टिंग का हमने वेरिएबल होइस्टिंग जब करी थी तो हमने देखा था कि होइस्टिंग का क्या मतलब होता है कि किसी चीज को एक्सेस करना उसको डिक्लेयर या उसको डिफाइन करने से पहले। ये सिंपल सा मतलब होता है होइस्टिंग का। अब फंक्शन होइस्टिंग का क्या मतलब है? फंक्शन होइस्टिंग का मतलब ये है कि हम फंक्शन को कॉल पहले कर रहे हैं और उसके बाद हम उस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। कुछ ऐसे हम लोग कर रहे हैं। console.log, यहाँ पर मैं सपोज कुछ भी प्रिंट करा रही हूँ, तो इसमें हो क्या रहा है? मैं इस फंक्शन को कॉल पहले कर रही हूँ और उसके बाद ही फंक्शन डिफाइन है। तो ये यहाँ पर जो है अब होइस्टिंग हो जाएगी फंक्शन की। ये जो मेथड था, पहली बात तो ये फंक्शन का कौन सा मेथड है? फंक्शन डिक्लेरेशन। तो फंक्शन डिक्लेरेशन के केस में क्या होता है? जब हम कॉल करेंगे फंक्शन को उसको डिक्लेयर या डिफाइन करने से पहले, तो वो एरर हमें नहीं देगा जैसा कि सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस में एक्चुअल में होता है। क्योंकि हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसको डिफाइन करने से पहले, तो हमें एक्चुअल में वो एरर देना चाहिए, लेकिन वो एरर हमें देता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है होइस्टिंग हो जाती है फंक्शन की, विच इज फू, और हमें एक्चुअल में यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो हेलो मिलेगा प्रिंट होकर। यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। ये कब होगा होइस्टिंग? जब हम फंक्शन डिक्लेरेशन कर रहे होंगे। अगर मैं फंक्शन एक्सप्रेशन की बात करूं
तो फंक्शन एक्सप्रेशंस जो होते हैं उन केस में होइस्टिंग जो होती है वो नहीं होती। तो अगर मैं इसी कोड को ऐसे लिखती, where foo इक्वल्स टू फंक्शन, और यहां पर लिखा होता है मैंने console.log हेलो, और इस फंक्शन को मतलब फंक्शन एक्सप्रेशन को लिखने से पहले मैं इसको यूजिंग foo वर्ड कॉल कर रही होती, तो इस वाले केस में मुझे एक्चुअल में एरर मिलेगा। क्यों एरर मिलेगा? क्योंकि फंक्शन एक्सप्रेशंस में होइस्टिंग का कंसेप्ट नहीं होता है, सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशन होइस्ट होते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन होइस्ट नहीं होते हैं। ये चीज याद रखनी है कि फंक्शन डिक्लेरेशन का होइस्टिंग होता है, फंक्शन एक्सप्रेशन का होइस्टिंग नहीं होता है। तो इस केस में जहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करने से पहले मैंने फू को कॉल करा, तो मुझे एक्चुअल में अपना आउटपुट मिलेगा, जो अगर मैं फू को बाद में रखती तो मुझे हेलो मिलता, अगर मैं पहले भी लिख दूं उसे तो भी मुझे हेलो मिलेगा, क्योंकि फंक्शन डिक्लेरेशन होइस्ट हो गई है। लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन में अगर मैं फू को पहले लिख दूंगी तो मुझे इस केस में एरर मिलेगा। आई होप ये चीज क्लियर है कि फंक्शन डिक्लेरेशन होइस्ट होती है, फंक्शन एक्सप्रेशन होइस्ट नहीं होते हैं। एक बार हम इसका कोड करके देखते हैं। मैं यहाँ पर वही सेम फंक्शन बना रही हूँ फू, उसके बाद मैं अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर रही हूँ। मैं फंक्शन डिक्लेरेशन वाला मेथड यूज कर रही हूँ अभी फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए, उसके बाद हम फंक्शन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। अभी मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन यूज किया, तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट आउटपुट मिलेगा कि हेलो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हेलो प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन यूज हुआ है। अब मैं क्या करूंगी, इसी में फंक्शन एक्सप्रेशन कर दूंगी। तो मैंने इसको बस फंक्शन एक्सप्रेशन यूज करके कर दिया। इस केस में अब मुझे एरर देगा, तो एरर आ रहा है देखो इस लाइन पे कि फू इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि फू जो हमने एक फंक्शन एक्सप्रेशन यूज करके डिफाइन किया है, जिस फंक्शन को एक्सप्रेशन यूज करके, वो फू कॉल करने के बाद में डिफाइन हुआ है। अगर मैं अब इसी फू को बाद में रख दूं इस फंक्शन एक्सप्रेशन के, तो ये बिल्कुल सही वर्क करेगा। तो अब ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो फंक्शन एक्सप्रेशन में होइस्टिंग नहीं होती है, सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशन में होइस्टिंग होती है। आई होप ये चीज क्लियर है।